प्रार्थना, प्रेयर। प्रार्थना की आवश्यकता क्यों है? पहला, सांसारिक जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट करने के लिए। लूका 5वां अध्याय उसका 16 वचन। परंतु वह जंगल में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था, और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। दूसरा, प्रार्थना व धार्मिकता दोनों जुड़ा हुआ है। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय के 1 वचन। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। तीसरा, धार्मिकता व नीति आत्मिक अधिकार देता है। भजन संहिता किताब 45वां अध्याय 6 वचन। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राज दंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। चौथा, 2 प्रकार का धार्मिकता है। पहला, परमेश्वर की धार्मिकता। रोमियो 5 के 1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। सो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता इब्राहिम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि इब्राहिम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इफिसियों 2 के 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। दूसरा, मनुष्य की धार्मिकता। रोमियो 4 के 4। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था? सो तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2 के 9। और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धार्मिकता के लक्षण। सही लक्ष्य। पहला, कुरिन्थियों 9 के 20। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं,
जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। 1 कुरिन्थियों 9:23। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। जब हम यरूशलेम में पहुँचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय के 18 वचन। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहाँ सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। तो क्या किया जाए? लोग अवश्य सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वह कर। हमारे यहाँ 4 मनुष्य हैं जिन्होंने मन्नत मानी है, उन्हें लेकर उसके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उनके लिए खर्चा दे कि वे सिर मुंडाएं। तब सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गईं उनकी कुछ जड़ नहीं है, परंतु तू आप भी व्यवस्था को मानकर उसके अनुसार चलता है। परंतु उन अन्य जातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हमने यह निर्णय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के सामने बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से बचे रहें। पौलुस ने चाहा कि यह मेरे साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसे लेकर उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। उचित मनोभाव। प्रेरितों के काम 20:33। मैंने किसी की चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। अधिकार के अधीनता में रहना। रोमियो 13:1। हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध से परंतु डर से अवश्य है, वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि शासन करने वाले परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिससे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाही की ओर से मिलते हैं। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहें और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब न दें। चोरी चालाकी न करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश को शोभा दें। प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन में रहो। राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके भेजे हुए हैं। हे सेवकों,
हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के पर कुटिलों के भी। हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दिनों पर अनुग्रह करता है। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हे दासों, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। नीति वचन 16:14। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। डी, मनुष्यों और परमेश्वर के प्रति निस्वार्थ प्रेम। नीति वचन 10:12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढँप जाते हैं। जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फुट कर आ देता है। और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। क्षमा। इब्रानियों 10:34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप न दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सम्मान रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियों, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो।
और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। मत्ती 18वां अध्याय के 23 वचन। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धरता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका उधार क्षमा किया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धरता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तू धरता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसे बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। नीति वचन 24:9। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। नीति वचन 25:21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मत्ती 6:14। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। आगे दूसरा भाग में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। गुड लक।